हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की आक्वान चैन किन्मो को अपने साथ किसी कोपचे में ले जाती है और वहां जाकर वो क्या करती है वो हम इस एपिसोड में जानेंगे। अगला एपिसोड। ये लड़की आक्वान चैन किन्मो को अपने साथ एक कमरे में लाती है और उसे एसेसियन का कपड़ा देते हुए कहती है, ये एसेसियन के ची रैंक 5 का एसेसियन कपड़ा है, इसका अच्छा ख्याल रखना। अब से ये तुम्हारा हुआ और अगर भविष्य में तुम्हें किसी प्रकार का एसेसियन मिशन करना होगा तो तुम सीधे बेसमेंट नंबर 2 के मिशन हॉल में जा सकते हो। वहां से तुम्हें डायरेक्ट मिशन मिल जाएगा और तुमने जिस प्रकार का अपना ताकत दिखाया है उसे देखकर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मात्र 2 साल में तुम जूई के एसेसियन के रैंक 4 पे चले जाओगे। ये कहते हुए ये इसके पास आकर अपने दोनों गुब्बारे को हिला रही होती है और चैन किन्मो का इसके बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता। ये तो इसके गुब्बारे को ही निहारे जा रहा होता है और ये आक्वान इसे आगे बताते हुए कहती है, हमें तुमसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विश्वास को धोखा मत देना। जब ये लड़की ये सब कह रही होती है तब चैन किन्मो इसके गुब्बारे को निहारते हुए सोच रहा होता है, जितना गोल इसका गुब्बारा है उतना ही ये गोल गोल अपनी बातों को घुमाती है। ये सोचकर ये इससे हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, मैं समझ चुका हूँ। और ये अपने एसेसियन कपड़े को लेकर यहाँ से जाते हुए कहता है, सिस्टर आक्वान, अगर सब बातें हो चुकी है तो मैं अपना छुट्टी लूंगा। इसे यहाँ से जाते हुए देखकर ये लड़की आक्वान जल्दी से इसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, रुको, वास्तव में एक चीज है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बताती, लेकिन जब से तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा एक्सेप्शनल है तो चलो मैं ये इन्फॉर्मेशन तुमसे शेयर करती हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। ये सुनकर चैन किन्मो सोचता है, ये लड़की अब अपना असली कलर दिखा रही है और ये इससे कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर ये लड़की इसे बताती है, हाल ही में मुझे एक प्राचीन मिस्टीरियस गुफा मिला है। उस गुफा में एक प्राचीन अल्टार है जो कि अभी तक किसी के द्वारा नहीं खोजा गया है। ये सुनकर चैन किन्मो सोचता है, तो ये अल्टार के कारण है जिस वजह से ये इतना ज्यादा एबनॉर्मल एक्टिंग कर रही है और मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है। पक्का ही वहाँ कोई लेवल का रिस्ट्रिक्शन होगा जिस कारण से ये अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं कर पाई। ये सोचकर चैन किन्मो आश्चर्य होने का एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या एक हिडन अल्टार? तो ये लड़की से बताती है, तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा हाई है इसलिए मैं तुमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उस गुफा के अंदर एक डेमोनिक बीस्ट है जो कि उस अल्टार को गार्ड कर रहा है और मैं इस लेवल रिस्ट्रिक्शन के वजह से अपने करंट लेवल के साथ वहां इंटर नहीं कर सकती। ये सब सुनकर चैन किन्मो सोचता है, चलो याद करने दो मुझे, इसके द्वारा बताए गए चीजों से कौन सा जगह मेल खाता है। अगर मैं सही से याद करूं तो एक लेवल 35 का ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स स्ट्रीम और दूसरा लेवल 40 का डेविल्स केव। लेकिन जिस प्रकार से ये मुझे बता रही है उस प्रकार से अगर मैं सोचूं तो ये पक्का ही वाटरफॉल के पास ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स स्ट्रीम होगा। उस जगह को एक लेवल 40 का डेमोनिक बीस्ट गार्ड करता है। मैं अपना कॉन्फिडेंस ना खो दूं, ये सोचकर ये मुझे इसके बारे में नहीं बताई। क्या ही जहरीली महिला है। ये अल्टार बस एक व्यक्ति के द्वारा ही एक्टिवेट किया जा सकता है और इसका कूल डाउन टाइम 3 महीने का है। ऐसा लगता है ये इस अल्टार को खुद के लिए कैप्चर करना चाहती है, लेकिन जब से ये इतना ज्यादा निर्दय है तब से मैं भी इसके प्रति निर्दय होने में हेजिटेट नहीं करूंगा। ये सोचकर चैन किन्मो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मैंने सुना है कि कुछ अल्टार एक समय में बस कुछ लोगों के द्वारा ही एक्टिवेट किया जा सकता है
और जब से सिस्टर आहक्वान मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा करके मुझे ये सब बता रही है और इसका रिस्ट्रिक्शन भी मात्र लेवल 35 का है, तो इसमें जो डेमोनिक बीस्ट होगा वो भी ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे एक कोशिश जरूर देना चाहूंगा। चैन कुनमो के इतना कहते ही ये लड़की आहक्वान इसके हाथ को पकड़कर इसे उस जगह ले जाते हुए कहती है, जैसा कि उम्मीद था, ऊंची सोच है तुम्हारी, ऊंची। तो चलो यहाँ एक भी पल बर्बाद नहीं करते और सीधे उस जगह पे चलते हैं। ये कहकर ये आहक्वान इसे उस अल्टार के गुफा के पास ले आती है, जहाँ एक झरना बह रहा होता है और ये गुफा सील होता है। इस गुफा को देखते हुए ये लड़की इसे बताती है, इसी झरने के पार वो एंशिएंट अल्टार है। जब तुम उसे चैलेंज करोगे तब मैं यहाँ रहकर इसके एंट्रेंस को गार्ड करूंगी, ताकि तुम्हारे चैलेंज के वक्त कोई तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। ये सुनकर चैन कुनमो घबराते हुए कहता है, सिस्टर आहक्वान, मुझे आपके ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस जगह पर आकर चैन कुनमो को इस प्रकार सवाल करते हुए देखकर ये लड़की आहक्वान आश्चर्य में कहती है, लेकिन क्या? इस बात पर चैन कुनमो नाटक करते हुए कहता है, अपने टेस्ट के दौरान अच्छे रिजल्ट लाने के कारण मैंने अपना बहुत सारा ताकत और अपने दिमाग के शक्ति का इस्तेमाल किया। इस कारण से मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या आप श्योर हैं उसके अंदर जो डेमोनिक बीस्ट है वो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है? और उसका एग्जैक्ट लेवल क्या है? मैं चिंतित हूँ कि मैं उससे डील नहीं कर पाऊंगा। चैन कुनमो को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर ये लड़की आहक्वान इसे हौसला देते हुए कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि मैं इस गुफा में नहीं इंटर कर सकती, तो मुझे नहीं पता ये डेमोनिक बीस्ट किस लेवल पे है, लेकिन जिस लेवल का ये सील है उस हिसाब से वो डेमोनिक बीस्ट भी ज्यादा हाई लेवल का नहीं होना चाहिए। इसके बारे में क्या? मैं तुम्हें एक लाइफ सेविंग टूल दूंगी जो कि तुम्हें वहां मदद कर सकता है। ये कहकर वो अपने पिछवाड़े से एक मोती निकालकर इसे देते हुए कहती है, ये अजूरे पर्ल है। इसे एक्टिवेट करने से कुछ समय के लिए तुम्हारा HP 3000 से इंक्रीज हो जाएगा। इसका 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से मैंने 2 बार इसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, तो तुम इसका अब 1 बार ही इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसका तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक ये अति आवश्यक ना हो। ये सब सुनकर चैन कुनमो जल्दी से इस आइटम को हथिया लेता है और हंसते हुए कहता है, सिस्टर आहक्वान, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके इस मिशन को पक्का ही कंप्लीट कर दूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो तेजी से इस गुफा की तरफ निकल जाता है और इसे जाते हुए देखकर ये आहक्वान अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए सोचती है, क्या ही दुर्भाग्य की बात है, इसके जैसा एक टैलेंट मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर ये सक्सेसफुली इस सील को हटा देता है तो मैं भविष्य में इसे बहुत सारे रिवार्ड से पुरस्कृत करूंगी, लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो ये बस खुद को ही दोष दे सकता है। जब ये आहक्वान ये सब सोच रही होती है तब चैन कुनमो इस गुफा में इंटर कर चुका होता है। यहाँ आते ही ये हंसते हुए कहता है, अजूरे पर्ल, ये तो एक बहुत ही अच्छा आइटम है। जनरली बहुत ज्यादा अमीर लोग ही इस पे अपना हाथ रख पाते हैं। ऐसा लगता है एसेसियन के काम से बहुत ज्यादा पैसा बनता है, तभी तो ये लड़की लेवल 45 पे होते हुए एक इतना पावरफुल टूल अफोर्ड कर पाई। और जब से ये मुझे दे रही है तब से मुझे इसकी लेने में कोई हर्ज नहीं। इसका टूल पावरफुल टूल, और वास्तव में मैं इस ड्रिफ्टिंग क्लॉड अल्टार को इतना जल्दी एक्टिवेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पहले ही आ चुका हूँ तब चलो इसे भी क्लियर करते हैं। ये कहकर ये अपने इन्वेंट्री से अपने एक मास्क जैसे आइटम को बाहर निकालता है। इसका नाम लीपर मास्क होता है। इस मास्क को जब ये पहनेगा तब ये 30 मिनट के लिए खुद को ड्वार्फ रेस में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा और इसका कूलडाउन टाइम 12 आवर का होता है, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद 12 घंटे तक ये इसका फिर से नहीं इस्तेमाल कर पाएगा।
इन सभी इंफॉर्मेशन को देखकर चैन कुनमो जल्दी से इस मास्क को पहनकर खुद को ड्वार्फ रेस में ट्रांसफॉर्म करता है और ड्वार्फ रेस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये खुद को देखकर कहता है, वाओ, मैं तो पूरा ही बदल चुका हूँ। ऐसा लगता है कि मैं वाकई में एक ड्वार्फ हूँ। ये कहकर वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे सब कुछ सही सही याद है तो इस अल्टार को एक लेवल 40 का रॉक रैट गार्ड कर रहा है। मेरे अभी की ताकत के साथ अगर मैं इस रॉक रैट से लड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी परेशानी से गुजरना होगा और इस रॉक रैट के मरते ही ये सील भी गायब हो जाएगा। लेकिन मैं इस आह्वान को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं उठाने देना चाहता हूँ। ये सोचकर जब वो आगे जाता है तो ये रैट मॉन्स्टर इसके सामने आ जाता है और अपने दोनों पंजे से जब इसे मारने जा रहा होता है तब ये डरते हुए कहता है, हेलो रॉक रैट, मैं लीपर गुम हूँ, तुम्हारे जैसे ही एक एपोकलिप्टिक कॉन्टिनेंट का क्रिएचर। क्या तुम भी इस जगह पर बिना कुछ खाए पिए फंस चुके हो? ये सुनकर ये रॉक रैट भी इसके सामने अपने सर को हिलाने लगता है और इसे अपने सर को हिलाते हुए देखकर चैन कुनमो खुश होते हुए सोचता है, ये सफल रहा, ये रॉक रैट मेरे जाल में फंस चुका है। ये सोचकर ये इसके सामने बहुत सारे खाने को करते हुए कहता है, तुम सौभाग्यशाली हो कि मैं यहाँ से जा रहा था। ये लो, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ और आराम आराम से खाओ। अगर ये कम पड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि और है मेरे पास। मैं जरा इधर उधर घूम कर आता हूँ। ये कहकर वो सीधे उस अल्टार के पास आ जाता है जहाँ ये अल्टार बहुत सारे चेन से बंधा होता है। इस अल्टार को देखकर चैन कुनमो इसके पास जाते हुए कहता है, ऑल राइट, इस समय मुझे अपने सेकंड अवेकनिंग के स्किल को सीखने में सक्षम होना चाहिए। ये कहकर वो जाकर उस स्तंभ पे अपने हाथ को रख देता है और इसके हाथ को रखते ही इस स्तंभ से गोल्डन लाइट चमकने लगता है और इसे इसके पैसिव सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपके स्पेल ब्लेंडर क्लास के कारण आप फर्स्ट अवेकनिंग के सभी स्किल्स को पहले ही सीख चुके हैं, तो अभी आप अपने सेकंड अवेकनिंग के किसी भी क्लास के एक स्किल को अभी सीखने को चुन सकते हैं। और करंट में अभी 3 क्लास अवेलेबल हैं जिसके स्किल्स को आप सीख सकते हैं। पहला टॉम्ब स्टॉर्म, दूसरा आउटरेज ब्रेक, तीसरा ब्लैक होल। इन तीनों क्लास को देखकर चैन कुनमो खुश होते हुए कहता है, इस समय मैं एक अदर वर्ल्डली स्किल को सीखूंगा, तो चलो मैं मर्डरस वेव को चूज करता हूँ। इसके इतना कहते ही ये पूरा स्तंभ हिलने लगता है। इस स्तंभ से एनर्जी निकलकर चैन कुनमो के शरीर में जाने लगता है और चैन कुनमो को सूचित किया जाता है, आप मर्डरस वेव सीख चुके हैं, इसका लेवल अभी 1 है। आप जब इस स्किल को एक्टिवेट करेंगे तब आपके बॉडी से एक मर्डरस एनर्जी निकलेगा और आपके 5 मीटर के रेडियस में आपके जितने भी दुश्मन होंगे उसके सभी डिफेंस को इग्नोर करके ये एनर्जी उसे कंटिन्यूअस डैमेज पहुंचाएगा और आपके आसपास के टीममेट्स के फिजिकल और मैजिकल क्रिटिकल रेट 5% से इंक्रीज हो जाएगा। इस स्किल को एक्टिवेट करते ही प्रत्येक पल आपका 50 MP कंज्यूम कर लिया जाएगा और अगर आपका MP सफिशिएंट नहीं होगा तो इस स्किल को फोर्सफुली बंद कर दिया जाएगा। इस स्किल के इन सभी इंफॉर्मेशन को देखकर चैन कुनमो चौबनिया मुस्कान देते हुए कहता है, जब मैं अपने सिस्टम को अपग्रेड करूंगा तब मैं पक्का ही इस स्किल को अपने पैसिव स्किल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये स्किल प्रत्येक पल 50 MP को कंज्यूम करता है। मेरे अभी के स्पिरिट के एट्रीब्यूट के साथ मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा लगता है कुछ समय तक मैं इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जब चैन कुनमो ये सब सोच रहा होता है तब बाहर ये लड़की आह्वान इसका इंतजार कर रही होती है और इस सील को देखकर सोच रही होती है, उस बच्चे को इसमें इंटर किए हुए आधे दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का शोर शराबा का आवाज नहीं आया। क्या वो जाते ही मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो तुरंत मारा जाता फिर भी वो मदद के लिए एक गुहार तो जरूर लगाता।
एक लेवल 40 का डेमोनिक बीस्ट उसे अपने एक ही अटैक से मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये सब सोचते हुए ये अपने दांत को चबा रही होती है और उस गुफा के अंदर चैन कुनमो इस रैट मॉन्स्टर के पास आते हुए कहता है, ब्रदर रॉक रैट, क्या बाहर के सील को तुम मेंटेन करते हो? वो क्या है कि अभी जब मैं घूमने के लिए गया था तब मुझे पता चला इस अल्टार में तो अब कोई पावर बचा ही नहीं है। तो क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? ये सुनकर तो ये रैट मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और अपने खाने को छोड़कर जल्दी से उस अल्टार को देखने के लिए निकल जाता है। और इसे जाते हुए देखकर चैन कुनमो अपना बत्तीसी फाड़ रहा होता है। और जब ये रैट मॉन्स्टर उस अल्टार के पास पहुंचकर ये देखता है कि यहाँ पर वास्तव में कोई पावर नहीं बचा, तो ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और इसके दहाड़ के कारण ये पूरा गुफा हिलने लगता है। और इस गुफा को हिलते हुए देखकर आक्वान जल्दी से इसके तरफ अपनी नजर को केंद्रित करते हुए कहती है, आखिरकार अब जाकर कोई शोर शराबा हुआ। ऐसा लगता है अब वो सब लड़ रहे हैं। ये कहकर ये आहें भरते हुए कहती है, वो चालाक बच्चा, वो तो बहुत ही ज्यादा सावधान था। उसने आधे दिन तक इंतजार किया तब जाकर उस पे अटैक किया। लेकिन ये अच्छा ही है, वो जितना ज्यादा सावधान होगा उसके सफल होने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ही नहीं। चैन कुनमो और ये रैट मॉन्स्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां इस अल्टार के एनर्जी खत्म हो जाने के कारण ये रैट मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दुख में होता है। तो चैन कुनमो इसे समझाते हुए कहता है, ब्रदर रॉक रैट, जबकि इस अल्टार का एनर्जी पहले ही खत्म हो चुका है तो इसे वापस से अपने एनर्जी को गैदर करने में कुछ महीने लग जाएंगे और इतने समय में तो तुम्हारा पूरा हड्डी गल जाएगा, तुम तब तक जिंदा नहीं रह पाओगे। ये सुनकर तो ये रैट मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चैन कुनमो इसे आगे बताते हुए कहता है, इस गुफा के बाहर एक लेवल 45 का अवेकन महिला है, वो मुझे मारने की कोशिश की थी, इसी कारण से मुझे इस गुफा में घुसना पड़ा। अगर हम दोनों मिलकर भी उससे लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। ये सुनकर तो ये रैट मॉन्स्टर और भी ज्यादा निराश हो जाता है और चैन कुनमो इसके कान के पास आकर कहता है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों सेफली यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये कहकर वो उसे अपना प्लान बता देता है और उसके बाद हम देखते हैं इस गुफा के बाहर का सीन, जहाँ चैन कुनमो भागते हुए चिल्लाकर कहता है, हे भगवान बचाओ मुझे, ये रॉक रैट मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, तुम भद्दे से चूहे मेरे पीछे मत आओ, मेरा पीछा करना बंद करो। जब आक्वान इस रैट मॉन्स्टर को इस ड्वार्फ का पीछा करते हुए देखती है तो ये चीरते हुए कहती है, क्या ही कचरा था वो एक लेवल 40 के डेमोनिक बीस्ट को भी नहीं संभाल सका। लेकिन जब उसका नजर इस गुफा पे जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि इस गुफा से वो सील हट चुका होता है। उस सील को हटे हुए देखकर ये एक और पल इंतजार नहीं करती और जल्दी से उस गुफा में घुस जाती है और उसे उस गुफा में इंटर करते हुए देखकर चैन कुनमो एक षड्यंत्रकारी मुस्कान देते हुए कहता है, ब्रदर रॉक रैट, हमारा प्लान काम कर गया, अब हमें वापस से जाकर उस सील को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। ये कहकर वो दोनों वापस से उस गुफा में जाकर उस सील को रीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ये आक्वान इसी गुफा में फंस जाती है। और जब ये उस अल्टार पे जाती है तो उस अल्टार पे भी कोई पावर नहीं होता। ये देखकर ये गुस्से में बैंगनी होते हुए कहती है, किसने किया ये? जो मेरा है उसे चुराने की किसमें हिम्मत हुई? आधे साल से इस अल्टार को मैं खुद के लिए तैयार कर रही हूँ, लेकिन कोई आकर मुझसे पहले ही इस अल्टार का इस्तेमाल कर गया। क्या ये चैन कुनमो हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये चैन कुनमो मुझे इस गुफा में कहीं नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है ये इस रॉक रैट के द्वारा पकड़ा गया। बस मुर्दे लोग ही हवा में गायब होते हैं। लेकिन अगर मैं गहराई से सोचूं तो इस गुफा में वो गॉब्लिन क्यों अपीयर हुआ? क्या वो किसी और के साथ आया था
और ये अल्टार उसी के द्वारा एक्टिवेट किया गया। हाँ, छोड़ो इन सब को। जबकि ये सील हट चुका है तो 3 महीने के अंदर ये अल्टार फिर से अपने एनर्जी को गैदर कर लेगा। मैं दोबारा आकर अपनी किस्मत को आजमा सकती हूँ। ये कहकर जब वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो इस सील के कारण ये यहाँ से नहीं जा पाती और ये सील इसे एक झटका देकर पीछे की तरफ धकेल देता है। इस सील को दोबारा से देखकर ये असमंजस में कहती है, ये सील दोबारा क्यों आ गया? और ये जानकर कि अब ये इस गुफा से नहीं निकल सकती, ये सदमे में जाते हुए कहती है, अब मैं इस गुफा में फंस चुकी हूँ। अब यहाँ मरने के इंतजार करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्या ये ट्रैप पहले से सोच समझकर किसी ने मेरे खिलाफ लगाया है? मैं यहाँ मरने का इंतजार नहीं कर सकती। इससे अच्छा होगा कि मैं खुद को ही मार दूं। ये कहकर वो एक चाकू निकालकर उसे खुद के अंदर भोंक लेती है और जब इसके अंदर से खून निकलने लगता तो ये सड़ा हुआ टमाटर के जैसे अपने शकल को बनाकर कहती है, तुम जिसने भी ये किया है दुआ मनाओ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता न चले, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हारा हाल मौत से भी बदतर करूंगी। ये कहकर वो यहीं पे मर जाती है और चूंकि ये नोबिस रेलम है तो ये अपने ग्रह पर फिर से जिंदा हो जाएगी। बस इसका लेवल ही ड्रॉप होगा और चैन कुनमो और ये रैट मॉन्स्टर उस गुफा से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके होते हैं, जहां ये रैट मॉन्स्टर बस अपने खाने पे ध्यान दे रहा होता है। इसका चैन कुनमो पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता। लेकिन चैन कुनमो का वो आइटम जिससे ये ड्वार्फ में चेंज हुआ है उसका समय खत्म होने को होता है। ये जानकर चैन कुनमो इस रैट मॉन्स्टर के पास आते हुए कहता है, ब्रदर रॉक रैट, चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने उस आइटम के इफेक्ट को बंद करता है जिससे ये फिर से अपने रूप में वापिस आ जाता है और ये देखकर कि ये एक ड्वार्फ नहीं बल्कि एक इंसान है, ये रैट मॉन्स्टर इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस रैट मॉन्स्टर को इतना ज्यादा गुस्सा करके इस पे चिल्लाते हुए देखकर चैन कुनमो जल्दी से अपने इन्वेंटरी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इस स्वॉर्ड को इसे दिखाते हुए कहता है, ब्रदर रॉक रैट, अभी तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आया, तो चलो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। मेरा माउंट बन जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चैन कुनमो के इस बात पर ये रैट मॉन्स्टर राजी हो जाता है और चैन कुनमो इस रैट मॉन्स्टर का सवारी करके एक जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। जाते हुए ये इस रैट मॉन्स्टर से कहता है, ब्रदर रॉक रैट, तुम्हारा स्पीड उतना अच्छा नहीं है, तुम और तेज क्यों नहीं भागते? चलो अपना तेजी बढ़ाओ, मैं तुम्हें डिनर में और भी ज्यादा खाना दूंगा। खाने का नाम सुनकर ये रैट मॉन्स्टर अपने स्पीड को और भी ज्यादा तेज करता है और बड़े ही तेजी में यहाँ से निकल जाता है। इसके सवारी का आनंद लेते हुए चैन कुनमो सोचता है, एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट में जब कोई अवेकनर लेवल 30 पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे बीस्ट टेमिंग स्किल प्राप्त हो जाता है और ये रॉक रैट बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। जब मैंने इसे सुरक्षित रखने और कुछ खाना देने का वादा किया तो ये टेम्पोरेरी मेरे माउंट बनने के लिए राजी हो गया और मेरे पैदल जाने से तो अच्छा है इसका सवारी करना। ये मेरे स्पीड को 150% से बढ़ा देता है। ये सब सोचते हुए ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जो कि स्पाइडर कैनियन होता है। यहाँ पर एक लेवल 40 का स्पाइडर गर्ल बॉस मॉन्स्टर होता है। उसे मारने के बाद बहुत ही ज्यादा हाई चांस हैं कि यिंग यांग होली सिल्क ड्रॉप होगा। इसे याद करके चैन कुनमो सोचता है, अगर मुझे सक्सेसफुली यिंग यांग होली सिल्क मिल जाता है तो मेरे सेकंड अवेकनिंग और मेरे वेपन के अपग्रेड हो जाने के बाद मैं एक ड्रैगन की तरह होऊंगा जो कि आसमान में अपना यात्रा करेगा। ये सब सोचकर जब ये यहाँ से जा रहा होता है तब यहाँ पर कुछ लोग एक मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं।
वो जब चैन कुनमो को एक माउंट का सवारी करते हुए देखते हैं तो उसमें से एक बंदा कहता है, डैम कौन है ये, बस लेवल 30 पर होकर ये एक माउंट का सवारी कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो उसके बगल का लड़का कहता है, बस इतना ही नहीं, इस जेंट रैट के बॉडी को तो देखो, ये पूरा ही रॉक से कवर है, ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। चैन कुनमो एक टीला पर जाकर उस स्पाइडर गर्ल के लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जब उसे उसके लोकेशन का पता चल जाता है तब ये उसके तरफ जाते हुए इस रॉक रैट से कहता है, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना, नीचे का रास्ता बहुत ही ज्यादा उथला पुथला है, तुम वहां नहीं जा पाओगे, तो मैं वहां खुद से ही चला जाऊंगा। इस पे रैट मॉन्स्टर भी अपने सर को हिलाकर हाँ में जवाब देता है और चैन कुनमो जब नीचे की तरफ जाने लगता है तभी एक व्यक्ति उस स्पाइडर गर्ल से लड़ रहा होता है। इसे देखकर चैन कुनमो कहता है, इसका लेवल मुझसे एक लेवल कम है, मुझे नहीं लगा था कि इस जगह पर मुझे एक रिग्यू क्लास का अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा। भले ही ये इस स्पाइडर गर्ल के डैमेज से डील नहीं कर सकता, लेकिन इसका डॉजिंग स्पीड और इसका मूवमेंट्स दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा इसे खुद से बांधने की। ये कहकर चैन कुनमो तेजी में उस स्पाइडर गर्ल की तरफ निकल जाता है और ये स्पाइडर गर्ल अपने एक फायर के अटैक को तैयार करके इस लड़के पे करने वाली होती है और ये लड़का हांफते हुए कहता है, हमारे लेवल के बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मैं इसके इस ओई अटैक को नहीं डॉज कर पाऊंगा। जब ये ऐसा सोच ही रहा होता है तभी ये स्पाइडर गर्ल इस अटैक को इस पे कर देती है तो ये लड़का मरने को तैयार होता है, लेकिन उसी समय चैन कुनमो आकर इस अटैक को बीच से काट देता है और चैन कुनमो को देखकर ये लड़का तुरंत ही इसे पहचान जाता है और कहता है, ये तो तुम हो। इस पे चैन कुनमो इससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? ये सुनकर ये लड़का अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं ली मिंग हो हूँ, इसी साल मैं क्लॉड हेगमो यूनिवर्सिटी में इंटर कर पाया, ये तुम्हारे वजह से ही हो पाया, तुम्हारा धन्यवाद। थंडर सिटी में जब तुम अपने मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहे थे तब जाते हुए जब तुम कुछ मटेरियल्स छोड़ देते थे उसे हम सब ले लेते थे, उसी को बेचकर मैं अपने स्कूल का फी जमा कर पाया। और ये सुनकर चैन कुनमो को याद आता है वो समय और वो सोचता है, तो यही बंदा था जो कि उस समय मेरा पीछा कर रहा था। थंडर सिटी जाते समय जब मैं अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहा था तब उनमें से मुझे जो सब नहीं चाहिए थे उसे मैं छोड़ देता था, उन्हीं सामान को कुछ लोग आकर उठा लेते थे और चूंकि मुझे वो सब नहीं चाहिए थे तो मैं उनके इन बातों का बुरा नहीं मानता था। ये सब सोचकर जब चैन कुनमो इस मॉन्स्टर को देख रहा होता है तब ये लड़का इसे बताता है, मैं और मेरे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स तुम्हारे उन छोड़े गए सामानों के कारण ही उसे बेचकर पैसा बना पाए और अपने स्कूल का फीस जमा कर पाए, हम सभी तुम्हारे प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं। जब ये व्यक्ति ये सब कह रहा होता है तब चैन कुनमो का इसके बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता, ये तो इस मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहा होता है और जब इसे मौका सही दिखता तो ये इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए इस लड़के से कहता है, चलो बातें बाद में करते हैं, तुम्हारा अभी का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है तो साइड हट जाओ, तुम इस मॉन्स्टर के अटैक को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो इस मॉन्स्टर के पास जाकर अपने सभी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस स्पाइडर मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है, कभी इस पे स्लैश मारता तो कभी इसे लात मारकर पीछे हट जाता। इसे इस प्रकार से इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखकर ये लड़का आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, डैम ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं भी लेवल 29 पर हूँ, इससे बस एक लेवल ही कम, लेकिन ये जिस प्रकार लड़ाई कर रहा है उस प्रकार मैं कभी नहीं लड़ पाऊंगा। जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी चैन कुनमो अपने पास से एक चाकू को बाहर निकालता है। इसे अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए देखकर ये लड़का सोचता है,
क्या ये मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? चलो इसके मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं। जब ये लड़का ये सब सोच रहा होता है तब चैन कुनमो एक लंबा जंप मारकर बड़े ही तेजी में इस स्पाइडर गर्ल के नीचे आकर इसके गुब्बारे के साथ खेलने लगता है। और जब इससे ये स्पाइडर गर्ल ऑर्गेनिज्म में होती है तभी इस मौके का फायदा उठाकर चैन कुनमो इसके अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है। और ये देखकर तो इस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, बाप रे, एक इतना खतरनाक स्पाइडर गर्ल जिसके करीब जाने से भी हम सब इतना ज्यादा डरते हैं, उसके करीब जाकर ये उसके गुब्बारे के साथ खेल रहा है। ये तो वाकई में एक एक्सपर्ट है। मुझे कैसे भी करके इससे इसका ये कला सीखना होगा। चैन कुनमो का तलवार कुछ ज्यादा ही अंदर तक गया होता है, जिस कारण से इस स्पाइडर गर्ल का पूरा शरीर झंझोड़ कर रह जाता है। ये चक्कर खा रही होती है, इसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर चैन कुनमो अपने सारे के सारे डेजल मार्क को इस पे रिलीज कर देता है। और इसके डेजल मार्क के कारण इस स्पाइडर गर्ल को बहुत सारे डैमेज लगने लगते हैं। एकाएक इसका पूरा अंग ब्लास्ट होने लगता है, इसका गुब्बारा भी फूट जाता है। इस कारनामे को देखकर ये व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह को और भी ज्यादा फाड़ते हुए कहता है, क्या इसका लेवल वास्तव में मुझसे बस एक ही लेवल ज्यादा है? ये इतना खतरनाक पावर कैसे रिलीज कर सकता है? और चैन कुनमो इस मॉन्स्टर के चिथड़े हो गए पार्ट्स को देखते हुए सोचता है, दूसरे के भांति नहीं है मेरा डेजल मार्क। मैं अपने डीजल मार्क से एक ही समय में बहुत ज्यादा डैमेज रिलीज कर सकता हूँ, जिससे मेरे एक ही अटैक से मॉन्स्टर के मरने के ज्यादा चांस होते हैं। और चलो देखता हूँ यहाँ पर यिंग यांग होली सिल्क ड्रॉप हुआ है कि नहीं। ये सोचकर जब वो थोड़ी देर छानबीन करता है तो उसे यिंग यांग होली सिल्क मिल जाता है। उसे उठाकर वो खुश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है मेरा आज का लक उतना भी बुरा नहीं है, तभी तो मैं अपने एक ही ट्राई में यिंग यांग होली सिल्क प्राप्त कर लिया। जब ये सब सोच रहा होता है तब वो व्यक्ति एक्सपर्ट चिल्लाते हुए इसके पास आने लगता है। और इसके पास आकर ये खुश होते हुए कहता है, भाई आपका कंट्रोल तो बहुत ही ज्यादा औसम है। क्या गुब्बारा उछाला आपने? ऐसा लगता है आपको मेरे क्लास का भी बहुत ही ज्यादा जानकारी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ये सुनकर चैन कुनमो से कहता है, चलो पहले तुम्हारे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। ये बस दूसरी बार है जब हम सब मिल रहे हैं। इस पर ये व्यक्ति हिचकते हुए कहता है, एक्सपर्ट, मेरा क्लास रोग्यू है और मेरा टैलेंट SS रैंक का बैटल अवेयरनेस है। अपने टैलेंट के कारण मैं खतरनाक अटैक को डॉज कर पाता हूँ और मेरे टैलेंट के कारण ही सा कंट्री के नंबर 1 रैंक का यूनिवर्सिटी क्लाउड हेगमो यूनिवर्सिटी ने मेरा भर्ती लिया। ये सुनकर चैन कुनमो कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारा लेवल अप करने का स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी कुछ समय ही हुए होंगे तुम्हें यूनिवर्सिटी में इंटर किए हुए, लेकिन तुम पहले से ही लेवल 29 पे हो। ये सुनकर ये व्यक्ति अपने पास से एक मोती को निकालकर चैन कुनमो को दिखाते हुए कहता है, ये तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे एक इस प्रकार का इक्विपमेंट प्राप्त हुआ। ये मेरे लेवल अप करने के स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। इस आइटम का नाम स्पिरिट एनर्जी पर्ल है। जब इस आइटम का ओनर किसी मॉन्स्टर को मारेगा तब उसे एडिशनल 100% एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और वो एक्सपीरियंस पॉइंट इस स्पिरिट पर्ल में स्टोर हो जाएगा। और जब एक्सपीरियंस पॉइंट 800,000 से ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में यूजर को 3 गुना करके ये एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाएगा। इस आइटम को देखकर चैन कुनमो लालच से सोचता है, ये बच्चा तो वास्तव में एक सन ऑफ हेवन है, एक ऐसा आइटम जिसका ड्रॉप रेट 0.0001% है। ये उस आइटम को प्राप्त करने में सक्षम रहा। इस आइटम के साथ तो इसका लेवल अप का स्पीड और भी ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ये सोचकर ये इस आइटम को इसे वापस करते हुए कहता है, अगर तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सेकंड अवेकनिंग पूरा हो जाने के बाद मुझे ढूंढते हुए आना।